अस्सलामुअलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ्थ का फोर्थ एडिशन है। एग्जांपल 5.6 चैप्टर 5 मैग्नेटोस्टैटिक। वो कहता है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस z फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ द रेडियस r व्हिच कैरीज द स्टेडी करंट I। फिग में जैसे दिखाया गया। अब जनाबे वाला इसमें पी पॉइंट पे, ये जो पी पॉइंट हाईलाइटेड है, एक तरह से यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो हम क्या करते हैं, लेट से कंसीडर करते हैं एक सर्कुलर लूप जिसका रेडियस आर है। अब हम कह देते हैं उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। अब जनाब आपके पास जो बी हमने पी पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है जी डिस्टेंस से, तो वहां तक जब बी पहुंचेगी तो हम कह देंगे उस बी के दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि देखिए ना इंक्लाइंड दिखाया हुआ है। तो मैं उस बी को दो कंपोनेंट में, एक पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिख रहा है। पैरेलल क्यों? क्योंकि ये पैरेलल हमारे एक्सिस के पैरेलल है और ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो यही लिखा हुआ है कि एक पैरेलल कंपोनेंट होगा जो एक्सिस के पैरेलल होगा, एक परपेंडिकुलर होगा जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। अब जितने भी आप पैच बनाएंगे उन सब के जो पैरेलल कंपोनेंट होंगे वो अलोंग दी एक्सिस ही आएंगे। तो इसका मतलब वो सिंपली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो सारे पैरेलल कंपोनेंट्स एक ही एक्सिस पे जाएंगे और वो आपके पास ऐड अप हो जाएंगे। और जितने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आप देखेंगे, अब यहाँ वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाहर का है तो इधर वाला इस तरफ बाहर होगा, तो हम कहेंगे वो डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे। तो जब वो आप ऐड करेंगे तो वो जीरो हो जाएगी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो हम कहेंगे कि भाई इसके मुखालिफ, यानी जब ये करंट इस पैच पे आएगा तो यहाँ से जब आप कंपोनेंट बनाएंगे तो वो सेम डीबी प्रोड्यूस करेगा, बट परपेंडिकुलर उसका क्या होगा, उससे अपोजिट होगा। इस वजह से जितने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं उन सबका सम करेंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब अब जब हमने इंटीग्रल लेना है, टोटल बी निकालनी है, वो सिर्फ उन कंपोनेंट्स की लेनी है जो बी के कौन से कंपोनेंट हैं, पैरेलल कंपोनेंट है। तो पैरेलल कंपोनेंट अगर आप यहां से देखें थीटा, तो ये डीवी कॉज ऑफ थीटा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये इसके सामने परपेंडिकुलर आ जाएगा ना। तो डी पैरेलल को हम लिख देते हैं डीवी कॉज ऑफ थीटा। डीवी अगर हम देखें एम्पेयर्स लॉ की मदद से तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे चूंकि हम मैक्सिमम का केस ले रहे हैं तो डीवी मैक्सिमम साइन 91 होना चाहिए, तो ये वैल्यू यहाँ पे लग जाएगी, साथ में कॉस थीटा मल्टीपल हो जाएगा। अब अगर हम इस फिग में देखें, मुझे कॉस थीटा और आर की वैल्यू चाहिए। तो आर तो ये है, तो डायगोनल है, एक तरह से हाइपोटेन्यूज है, तो आप कहेंगे आर स्केयर प्लस जी स्केयर और सबका स्केयर रूट, इन दोनों को लेंगे तो आर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिर कॉस थीटा देखना है। कॉस थीटा क्या होता है भाई? कॉस थीटा होता है आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस का किरदार कौन अदा करेगा यहाँ पे? तो बेस का रोल आर अदा कर रहा है और हाइपोटेन्यूज का रोल कौन अदा कर रहा है? छोटा आर कर रहा है। तो हम दोनों की वैल्यू जानते हैं, बड़ा आर की जगह छोटे आर की वैल्यू भी निकाल ली थी, वो वैल्यू लग जाएगी छोटे आर की। तो आर बटा आर से कॉस थीटा निकला। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के इसमें डाली जा सकती हैं। जब वो वैल्यू इसमें डालेंगे तो म्यू नॉट आई आर आ जाएगा, 4 पाई आर स्केयर प्लस जी स्केयर, और ये आर स्केयर प्लस जी स्केयर का स्केयर रूट। इन सबको बाहर निकाला जा सकता है, चूंकि बेस एक जैसी पावर इकट्ठी हो जाएंगी, डीएल बचेगा। चूंकि सर्कुलर लूप है तो 2 पाई आर आ जाएगा। तो 2 पाई आर डीएल का इंटीग्रल लग गया, 2 पाई 4 पाई से कट के 2 पाई आ गया यहाँ पे। तो ये आपकी जी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी। अब एक स्पेशल केस देख लेते हैं कि अगर हम z को जीरो कर लें तो इसका मतलब आपके पास जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो फील्ड की, हम उसमें z जितना छोटा करेंगे b उतना बढ़ता चला जाएगा। तो आप यहाँ पे z जीरो करेंगे तो सिर्फ आर स्केयर बच गया, 3/2, 2 से कट जाएगा, 3 बच जाएगा, सिर्फ आर स्केयर से कट, क्यूब से कट के आर बच जाएगा। तो सेंटर पे म्यू नॉट आई ओवर 2 आर होगा। तो ये वैसे याद रखने वाली है कि एक सर्कुलर लूप के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। और जी डिस्टेंस पे कितनी होती है, म्यू नॉट आई ओवर 2 आर, आर स्केयर डिवाइडेड बाय आर स्केयर प्लस जी स्केयर की पावर 3/2। तो ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।